नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बधाई हो बेटी हुई है शब्द सुनकर शायद समाज में उतनी खुशी नहीं होती जितना एक बेटे के जन्म को लेकर होती है। ऐसे ही समाज के लिए एक फिल्म का निर्माण किया गया है जिसका नाम भी यही रखा गया है, बधाई हो बेटी हुई है, जो बताती है कि बेटियां बोझ नहीं हैं। दिल्ली के फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में इस फिल्म का प्रीमियर शो हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, लोकसभा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के दौर में भी बेटियों को लेकर हर किसी के मन में अलग अलग विचारधारा पनप रही है। बेटे के होने पर खुशी, बेटियों के होने पर भेदभाव रखने वालों के लिए एक बेहद खास संदेश लेकर अगले हफ्ते आ रही फिल्म बधाई हो बेटी हुई है। इस फिल्म को बनाया है यामिनी स्वामी ने, जो इस फिल्म की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेन एक्ट्रेस भी हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक बेहद खास संदेश है जो ये सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। आज के दौर में बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं हैं। इस मौके पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे और इस फिल्म को लेकर अपने विचारों को रखा। वैदिक काल से एक परंपरा और संस्कृति रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहने को हम कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी हद तक बिल्कुल अलग है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से सेक्स रेशो भी चेंज हो रहा है और नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए 2015 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया था और उसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से नारी का सम्मान हो रहा है। हमें लगता है कि इस फिल्म के लिए जितना प्रयास हमारी इस बिटिया ने किया है, यामिनी स्वामी ने और इनके प्रेरक गुरुजी ने, उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद और हम कामना करते हैं कि इन्हें सफलता मिलेगी। वास्तव में लेकिन तो बेटी ममता की, वात्सल्य की, प्रेम की मूर्ति होती है। उनके अंदर, उनके दिल में सेवा और समर्पण का भाव छिपा होता है, त्याग की मूर्ति होती है वे। लेकिन साथ ही घर की शान भी होती है और घर की शान बेटियों से ही होती है, ये हम सब ने अनुभव किया होगा। कहते हैं कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बेटियां चांद तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझानी पड़ती है। बधाई हो बेटी हुई है, ये फिल्म की एक लाइन ही ये दर्शाती है कि आपके घर बेटी हुई है और आपको मुस्कुराना है। इस फिल्म को बनाने में यामिनी स्वामी को 2 साल का समय लगा। फिल्म में जयप्रदा और स्वर्गीय नेता अमर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में यामिनी स्वामी ने खुद बताया ये फिल्म कितनी खास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यामिनी जी, साधना परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं जिस तरह से आपकी फिल्म यह है कि बधाई हो बेटी हुई है, सबसे पहले तो मैं आप ही को बधाई दूंगी कि बहुत बहुत आपको इस फिल्म के लिए बधाई। उसके बाद मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल होगा, जिस तरीके से हमने देखा है कि आज के दौर में आपने इतनी अच्छी फिल्म ये बनाई है कि बधाई हो बेटी हुई है, पहले आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिफोर मैं इस फिल्म के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि साधना टीवी में मैं जब इस फिल्म को बना रही थी तो भी मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। तो आप लोगों के परिवार से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे हरदम, तो उसके लिए मैं साधना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की जो टाइटल है बधाई हो बेटी हुई है, जो इन शॉर्ट यही बोलती है कि आपको अपने घर में लड़कियों के जन्म को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आपको उनको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए।
बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी फिल्म आप लेकर आई, तो कहते हैं कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम जरूर सोचते हैं, कुछ विचार आते हैं। तो जब आप ये फिल्म बना रही थी, जब आपको लगाया कि आपको ये फिल्म बनानी चाहिए, तो क्या कुछ आपको उस वक्त मन में आया कि किस तरह से आप करेंगी सब कुछ? ऐसा कुछ प्लान करके मैंने नहीं किया था। इस फिल्म की शुरुआत एक गाने के थ्रू हुई थी, या आप कह सकते हैं एक कविता थी जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, फिल्म बनने से भी बहुत पहले लिखी थी। और लड़कियों के ऊपर ही ये कविता थी। जो एक गाना है इस फिल्म में, क्या हुआ अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है, क्यों रुक जाती है सुई। तो बेसिकली ये गाना मैंने लिखा था और ये गाना बहुत से लोगों को इतना पसंद आया। ये मानेंगे कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई बधाई हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, तो आवाज बहुत लाउड होती है हर किसी की। लेकिन जब कभी किसी के यहाँ बेटी होती है तो वो बड़े दबी आवाज में होता है कि बधाई हो बेटी हुई है, जिसके बाद चेहरे भी सबके उतर जाते हैं। तो ये जो फिल्म है ये प्रूव कर रही है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। और ये चीज सिर्फ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो अनछुई है, जो लड़कियों ने नहीं की है, चाहे वो पायलट बनना हो, चाहे वो अंतरिक्ष पे जाना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाना हो। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो एक और सवाल मेरा, ये फिल्म जब आप बना रही थी तो कितना समय इस फिल्म को बनाने में लगा आपको? इस फिल्म को बनाने में मुझे आई थिंक 2 साल लग गए, और पैंडेमिक की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को बनाने के लिए जो मेरी टीम है उसमें बहुत से जो मेरे टीममेट्स हैं वो लोग मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं, तो वो सारे लोगों ने इस चीज़ में सपोर्ट किया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा और आपसे, जिस तरह से ये फिल्म, इसकी बधाई तो मैंने आपको दी, साथ ही साथ ये फिल्म बहुत आगे तक पहुंचे, लड़कियों को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बेटियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं, और उनके अंदर मतलब बहुत सारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बेटियों को उड़ान दो, बेटियों को आसमान दो, यही इस फिल्म का संदेश है। बेटियां अपमान नहीं, आपका मान है। न्यूज़ डेस्क।